1 मिनट में पैसा डबल, यही सोच के कलर ट्रेडिंग में आए थे ना। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ कि अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है फॉर द रीजन कि आपने कलर ट्रेडिंग से विड्रॉल किया था या फिर डिपॉजिट किया था, तो इस फ्रीज होने के बाद आप अपना जो बैंक अकाउंट है फिर कैसे एक्टिवेट करेंगे और जो ट्रांजेक्शन है फिर से चालू कर सकते हैं। तो देखिए आजकल तो बहुत सारे युवा हैं जो कलर ट्रेडिंग को सिर्फ शौक के लिए नहीं, अपना करियर बनाने के लिए भी करते हैं। तो उन लोगों को मेरा एक छोटा सा एडवाइस होगा कि देखिए कलर ट्रेडिंग आप पार्ट टाइम के लिए या फिर मौज मस्ती के लिए करते हैं, दैट्स ओके, लेकिन इसे आप कभी भी करियर बनाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर ऐसा सोचने जाएंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर आपका जो अकाउंट फ्रीज हो गया हो, इसके बाद कैसे आप इसे अनफ्रीज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हमारा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होता क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे। हम तो सिर्फ कलर ट्रेडिंग में अपना डिपॉजिट करते हैं और कलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से हम विड्रॉल करते हैं, तो इसमें गलत क्या है, इसमें इलीगल क्या है, क्योंकि कहीं पर भी तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कलर ट्रेडिंग करना इलीगल है, तो फिर बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है ना हमारे माइंड में। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक्चुअली कलर ट्रेडिंग जो होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 4 लोग यहाँ पर हैं, तो 4 लोगों में से हमने पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है। तो मान लीजिए 2 ने डिपॉजिट किया 50,000 रुपये, और इस तरफ जो 2 था, यानी कि 4 लोग थे हम टोटल, 2 लोगों ने डिपॉजिट किया 50,000 करके, 2 लोगों ने विड्रॉल किया 50,000 करके। तो जो मिडिल में जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है वो प्लेटफॉर्म में नहीं गया। ये जो डिपॉजिट था, ये डिपॉजिट प्लेटफॉर्म से स्किप करके ये गया वो जो दोनों ने विड्रॉल किया था उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा आपके पास गया या फिर आपके पैसा मेरे पास आए, इसमें तो किसी का गलती भी नहीं है और यहाँ पर कोई इलीगल वाली चीज़ भी नहीं है। तो फिर बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होता है। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने डिपॉजिट किया 50,000 रुपये, आपने विड्रॉल किया 50,000 रुपये, इसका मतलब मेरा जो 50,000 रुपये है वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब मैंने 50,000 रुपये डिपॉजिट किया कलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, इसके बाद मैंने खेलना स्टार्ट किया। तो मैं खेलता गया, इसके बाद मेरा जो 50,000 है वो सारा लॉस हो गया। तो जब किसी का लॉस होता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, यार काश मैंने डिपॉजिट ना किया होता, ये तो इलीगल है, ये तो फेक है। तो ये सोच के वो बंदा क्या करेगा, यानी कि अगर मैंने डिपॉजिट किया तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा गूगल में, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा, वहाँ पर मैं जो साइबर क्राइम वेबसाइट है वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर जाकर मैं कंप्लेंट रजिस्टर करूँगा वो 50,000 जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है। और कंप्लेंट क्या रजिस्टर करूँगा कि मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रॉडलेंट है, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन है, ये मैंने ट्रांजैक्शन गलती से की है या फिर ये मैंने नहीं की, ठीक है। इसका मतलब वो कंप्लेंट करेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो अनऑथोराइज्ड है या फिर मैं नहीं जानता कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जब मैं ऐसा रजिस्टर करूँगा कंप्लेंट, इसके बाद साइबर क्राइम वाले हमसे जितने भी डिटेल्स होंगे वो लेंगे, हमारा बैंक अकाउंट, हमने जिस यूपीआई आईडी में ट्रांजैक्शन किया है वो यूपीआई आईडी, अमाउंट कितना मैंने ट्रांजैक्शन किया, टाइमिंग किया था, डेट क्या था, वो सारा कुछ वो साइबर क्राइम वाले ले जाएंगे, ठीक है। तो वो जब ये डिटेल्स लेंगे, इसके बाद वो कांटेक्ट करेंगे हमारे बैंक से, ठीक है। हमारे बैंक से जब वो कांटेक्ट करेंगे, इसके बाद उसको डिटेल्स मिल जाएगा कि ये जो पैसा है वो पैसा इसके अकाउंट में गया है। तो जब वो पता चल जाएगा तब जो
साइबर क्राइम वाले हैं वो बैंक को इंसिस्ट करेंगे, बैंक को ऑर्डर करेंगे कि ये जो अमाउंट है वो अमाउंट सीज कर दे या फिर वो जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दे। दो काम वो लोग कर सकते हैं। एक तो ये जो पैसा अमाउंट है वो बैंक अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकते, या फिर जो बैंक अकाउंट वो फ्रीज कर दे। मैक्सिमम केसेस में फ्रीज ही होता है। तो जब वो ऑर्डर पास करेंगे साइबर क्राइम वाले, तो बैंक के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उसे सुनना ही होगा। तो वो क्या करेंगे, वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो इसकी वजह से जो होता है बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। तो मान लीजिए कि मैंने डिपॉजिट किया 50,000 और मैंने हार गया, ठीक है, और जो 50,000 रुपये डिपॉजिट किया था वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि आपने विड्रॉल लगाया 50,000 रुपये, और मैंने लॉस करके मैंने कोई भी कंप्लेंट नहीं की। मैंने सोचा लॉस हो गया, मैं छोड़ दूंगा और नहीं खेलने वाला। तो तब आपका जो बैंक अकाउंट वो फ्रीज नहीं होगा। बैंक फ्रीज क्यों होता है? हम वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं या फिर खेलते हैं, इसके लिए नहीं होता। जो डिपॉजिट वाले हैं, जिसने डिपॉजिट करके लॉस किया है, वो जब कंप्लेंट करते हैं साइबर क्राइम में, तब जाके हमारा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होता है। तो क्लियर आप लोग? तो देखिए, तो मान लीजिए अगर ऐसा कंप्लेंट की वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, इसके बाद हमारे घर में पुलिस आएंगे, हमें अरेस्ट करेंगे, जेल में जाना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिंपली जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, आप अपने ब्रांच में जाए या फिर ब्रांच में कांटेक्ट करें। वहाँ पर कांटेक्ट करने के बाद आप मैनेजर से बात करें। तो जो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज का प्रोसेस होगा वो आपको मैनेजर अच्छे से बता देगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना होगा जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप जाएंगे अपने होम ब्रांच में जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है। वहाँ पर जाकर आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा कि आपने जितने भी विड्रॉल किया है या फिर जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो कलर ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो सारा कुछ गेमिंग ऐप से था, ठीक है। यानी कि आपको खुद को विक्टिम वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन था वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, और ये जो डिपॉजिट किया या फिर विड्रॉल किया वो मैंने खुद से किया, और मैंने ये सोच के किया ये गेमिंग ऐप है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अटैच्ड जो आपका आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा। तो वो 3 चीज़ें आपको मैनेजर को देना पड़ेगा। फर्स्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड आपका आधार कार्ड, और थर्ड आपका पैन कार्ड। तो ये तीनों आप अपने जो बैंक का जो मैनेजर होगा उसको आप दे देंगे। इसके बाद बैंक मैनेजर क्या करेगा, वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है और जो एप्लीकेशंस है वो हेड ऑफिस में भेजेगा। तो जब हेड ऑफिस में भेजेगा, हेड ऑफिस उस डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। आपने जो एप्लीकेशन या फिर जो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करके अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो विद इन 7 डेज आपका जो बैंक अकाउंट है वो फिर से अनफ्रीज हो जाएगा और फिर से आप अपना जो ट्रांजेक्शन्स है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और डरने की कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके घर में पुलिस गए, आपको अरेस्ट कर लिए, ये सब बकवास की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपली आपको ब्रांच विजिट करना है जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही सिंपल प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ जानने को मिला इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है कि कलर ट्रेडिंग में सिर्फ आपका जो बैंक अकाउंट वो फ्रीज नहीं हुआ, आपके दोस्त का भी फ्रीज हुआ है। तो उन लोगों को भी शेयर करें यार, उन लोगों को भी थोड़ा ज्ञान मिले इसके बारे में कि कैसे वो लोग भी अपना जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।